कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था रीजनिंग की क्लास चल रही थी हमारी। ठीक है, क्या चल रही थी? रीजनिंग की क्लास चल रही थी। और रीजनिंग की क्लास में हमने जो कल जो हमने क्या किया था हमने हमने पढ़ा था कल रैंकिंग पढ़ा था। ठीक है, तो रैंकिंग में उसी से आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें अभी एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। ठीक है, वो भी हम अपने कवर करेंगे और उन कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैं कॉन्सेप्ट या आपको जो भी करा रहा हूं वो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देख के। ठीक है, तो आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है, क्या बताया था? मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें क्या था हमारा कि किसी रो में कोई व्यक्ति बैठे हुए होंगे, उसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यक्ति पूछ लेगा और मिनिमम व्यक्ति पूछ लेगा। यानी मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे और न्यूनतम यानी कम से कम कितने व्यक्ति एक रो में हो सकते हैं। तो उसी पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी पंक्ति में ए का क्रम क्या है? बाएं से 7 है तथा बी का क्रम दाएं से 5वां है। यदि इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो हमारा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे, शायद मैंने कल की वीडियो में करा भी दिया था पर दोबारा करा दे रहा हूं। तो मैक्सिमम देख लेते हैं पहले। मैक्सिमम के लिए ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए पहले हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू किस तरह से करना। ठीक है, जैसे हमने एक रो ले ली है। ठीक है, रो ले ली हमने, तो इसमें क्या किया? पहले हमने किसी पंक्ति में क्या दोबारा से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, एक रो में ए का क्रम बाएं से कितना? 7वां। ठीक है, हमने जैसे ए यहां ले लिया और इसका जो क्रम लिख लिया यहां से बाएं से लिख लिया हमने 7वां। ठीक है, अब तथा बी का क्रम दाएं से कितना है हमारा? 5वां। बी हमने यहां ले लिया और इसका क्रम लिख दिया हमने 5वां। ठीक है, कितना? कौन सा क्रम लिख दिया? 5वां। अब यदि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3। अब मैंने इन दोनों के बीच के व्यक्ति की बात करूं तो कितने व्यक्ति हैं? 3। वो भी हमने बैठा लिए कि 3 व्यक्ति हैं। अब हमसे डायग्राम हमने जैसे जैसे हमने क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे अपना डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाते ही हमें क्या ये डायग्राम मिला और हमें क्या बताना है? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। तो इसमें कितने होंगे? तो हम सीधे यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं ना टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे हमारे मैक्सिमम कि 7 ये 3 ये और 5 ये। ठीक है, कितने होंगे? 7 + 3 + 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 15। 15 व्यक्ति हमारे कितने होंगे इसमें? मैक्सिमम व्यक्ति कितने होंगे हमारे? 15 व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब ये तो हमें बनाना पड़ा डायग्राम। अगर हम सीधे डायरेक्टली बात करें तो एक फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें टोटल व्यक्ति के लिए तो क्या होगा हमारा इस केस में मैक्सिमम के लिए कि P1 + P2 ये भी इसी से बनाया गया है। ठीक है, प्लस क्या? इन बिटवीन पर्सन यानी कि बीच के व्यक्ति, जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं वो। तो P1 7 + P2 की वैल्यू 5 और प्लस कितना? 3। कितना जाएगा हमारा यहां से? 15। ठीक है, अब जब हमें ये जानकारी होगी पूरी, हम जानते होंगे कि P1 + P2 इन बिटवीन पर्सन होंगे हमारे। ठीक है, तो कहीं जब हम आगे अब हमारा सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधे डायरेक्टली यहां से कर सकेंगे कि हमसे मैक्सिमम नंबर पूछा है 7 + 5 12 और +3 15। तो सीधे हम यहां से लगा सकते हैं कि 7 5 12 और 3 15 मैक्सिमम। तो यहां से हम सीधे डायरेक्टली निकाल पा रहे होंगे। अगर हमसे पूछ लेता है मिनिमम कि इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम व्यक्ति कितने होंगे तो उसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे डायग्राम, उसके थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं? अपने एक डायग्राम बना लेते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? जैसे मिनिमम के लिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, तो ये ले ली हमने एक रो, ये हमारी रो होगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बता रहा है वैसे हमें ड्रॉ करना है। जैसे किसी पंक्ति में ए का क्रम कितना है? बाएं से 7वां है। हमने ले लिया ए यहां है। ठीक है, और इसका क्रम है हमारा इस साइड से 7। ठीक है,
अब बात करता है ये बी के क्रम की, कि बी का क्रम दाएं से 5वां है, तो मैंने बी यहां मान लिया, ठीक है। बी हमारा कहाँ है, यहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बी हर बार इस साइड ही होगा, वो बी ए से इस साइड भी तो हो सकता है ना। तो अब हमने ये वाला केस ले लिया कि बी ए जो है हमारा, बी जो है ए से हमारे क्या है, पहले है, ठीक है। तो इसका क्रम कितना हमारा 5 में है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड, कि इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 है। तो ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि क्या बन गया हमारा, यहां से एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि इस तरह से भी हमारा क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, ठीक है। तब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है एक्चुअल में ये 5वें स्थान पे आ रहा है या नहीं। पहले तो हम ये चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति में बैठा दिए। तब हमें क्या देखना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कौन से स्थान पे आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिफ्थ पे ही आ रहा है तो फिफ्थ लगा लेंगे। अगर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैंने 6 मान लेते, ठीक है, ले लेते, जैसे अगर मैं वैल्यू मानता इसकी 6 के 6ठे स्थान पे बैठा है और इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, तब मुझे क्या करना होता कि 1 2 3 4 5, कि यहां से तो हमारा 5वें स्थान पर पहुंच रहा है, तो कहीं रो जो स्टार्ट हो रही होगी वो यहां से हो रही होगी, कि एक व्यक्ति इस रो के यहां भी होगा, ठीक है। तो रो हमारी स्टार्ट लास्ट कहां हो रही होगी, इस पॉइंट पे हो रही होगी। लेकिन अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो रो हमारी कहां तक स्टार्ट हो रही होगी, इस साइड से हमारे ए से ही स्टार्ट हो रही होगी और इससे हमारे ए पर ही खत्म हो रही है, ठीक है। कहां पे खत्म हो रही है, हमारी ए पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला देखने को, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से सीधे डायरेक्टली अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाए तो कितने आ गए हमारे, कितने आ गए हमारे 7, कितने आ गए हमारे 7, ठीक है। कितने आ जाएंगे हमारे 7, क्योंकि इससे आगे तक हमारी पंक्ति आगे बढ़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया वाई डायग्राम। अगर हम सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, इसे टोटल का फॉर्मूला क्या जो है हमारा कुल का, कि P1 प्लस P2, ठीक है। और इनसे माइनस कर दूं 2 और माइनस कर दूं इसमें नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन, इन बिटवीन यानी कि बीच के व्यक्ति, ठीक है। अब हम यहां से माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, P1 कितना मिलेगा हमारे 7 प्लस 5, P2 की वैल्यू कितनी आएगी 5, माइनस 2 और माइनस 3, तो कितना जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना मिल गया हमें यहाँ से 7। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से 7 हो जाएंगे। अब ये -2 क्यों किया हुआ है हमारे, ये माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो पर्सन है हमारा, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, ये 2 बार काउंट होगा। जैसे हम यहां से काउंट कर रहे हैं, एक बार तो ये हो गया, फिर एक बार ये इसी साइड से दोबारा से होगा हमारा, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्संस हम इस साइड से गिनते हुए जा रहे हैं, इस साइड से गिनते हुए जा रहे हैं ना, तो इनको भी हम काउंट कर लेंगे एक बार, 1 2 3, तो इसलिए हमने यहां से माइनस किया है, ठीक है। तो आई होप शायद आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपसे आप कोई सा भी क्वेश्चन अभी इस कॉन्सेप्ट पे पूछ ले मैक्सिमम और मिनिमम का, तो शायद आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी को देख लेते हैं, हम प्रैक्टिस करा देता हूं थोड़ी सी। जैसे कि यहां पे और यही वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि जो बाएं से स्थान मान लिया मैंने, ए का वो मान लिया हमने 12 मान लिया, ठीक है, और बी का स्थान मान लिया हमने 7, ठीक है, और इन बिटवीन व्यक्ति मैंने 3 ही रहने दिए, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, किसी पंक्ति के ए का क्रम क्या कर दिया, ए का क्रम बाएं से 12 कर दिया मैंने कि 12वां है, तथा बी का क्रम दाएं से 7वां है। यदि इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं, इस बार भी 3 व्यक्ति है, तो पंक्ति के कुल व्यक्ति बताने हैं हमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम की, यहां से पहले क्या बात कर रहे हैं हम, यहां से पहले मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में हमारा कितने हो जाएंगे टोटल व्यक्ति, यानी कि अधिकतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे, कि अधिकतम व्यक्ति इस रो में कितने होंगे। तो अब सीधे हमें क्या करना है, हमें सीधे डायरेक्टली लगाना है अपना कॉन्सेप्ट, P1 प्लस P2 प्लस इन बिटवीन पर्सन, ठीक है, यानी बीच के व्यक्ति। तो कितने आ जाएंगे हमारे 12 प्लस कितने 7 प्लस 3, कितने हो जाएंगे 12 और 7 19, और प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे
22। कितने व्यक्ति हो गए हमारे? 22। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे? मैक्सिमम कितने व्यक्ति आ गए? मैक्सिमम आ गए हमारे 22, यानी 22 व्यक्ति आ गए। हम यहां से भी निकाल सकते थे 12 और 7 19 और 3 22 सीधे। अब हमसे बात करता हमसे मिनिमम की, तो मिनिमम कहां से निकालें? मिनिमम के लिए भी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था, वही हमारा लगाएंगे अपना। क्या? टोटल के लिए क्या लगाना कि P1 प्लस P2 माइनस 2 और माइनस के नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन। क्या? नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन, इन बिटवीन। ठीक है, तो P1 की वैल्यू 12 और P2 की कितनी? 7, माइनस 2 और माइनस 3, तो यहां से कितना हो गया हमारा? 12 प्लस 5, वो 12 प्लस 7 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 जाएंगे तो यहां से कितना बचेगा हमारा? 12 प्लस 2, यानी कि कितना जाएंगे हमारे? कितने जाएंगे हमारे यहां से मिनिमम के लिए? 14 व्यक्ति। कितने आ गए हमारे यहां से? 14 व्यक्ति। ठीक है, तो मिनिमम हमारे कितने आ जाएंगे हमारे यहां से? मिनिमम व्यक्ति आ जाएंगे हमारे 14। ठीक है, तो अब इस तरह का अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा कोई सी भी बुक से, इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस गलत होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद CSK के नाम से, आप उस पर भी मेरे को वहां पे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी से आगे हम बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था? कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी कौन सा? हमारा आपस में स्थान बदलना। ठीक है, कि क्या हमारा आपस में स्थान बदलना, कि क्या जैसे कोई हमारी रो दी होगी उसमें, क्या जैसे A तो हमारा यहां बैठा है और B हमारे यहां बैठी है। ठीक है, ये 2 पर्सन हमारे A और B बैठे हुए, फिर इनका क्या गया? स्थान क्या गया है? चेंज किया, यानी B यहां आ गई है, A यहां, तब इनके कितने व्यक्ति होंगे? हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं अब, कि आपस में स्थान बदलना। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं सीधा डायरेक्ट। क्या? जैसे एक पंक्ति में A का क्रम बाएं से 30वां है। ठीक है, तो पहला डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आया हमारा रो आ गई एक बारी। ठीक है, क्या मान ली मैंने? यहां पे एक रो मान ली है, तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पे एक रो आ गई। ठीक है, तो हमारी जैसे रो आई, तो इसमें हमें क्या करना है कि पहला देखते हैं हम एक पंक्ति में A का क्रम क्या दिया है? बाएं से 30वां दिया हुआ है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन से हमारा इस साइड से यहां आ गया हमारा A, इसकी कितनी कितनी दी हुई है हमारे से वैल्यू? हमें यानी कि क्रम 30 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि B का दाएं से 23 दिया हुआ है, यानी B हमारा कहीं यहां है। ठीक है, B, और इसका जो दिया हुआ है यहां से यहां तक कितना दिया हुआ? 23 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद इनके आपस में स्थान बदल दिए जाते हैं। क्या बदले गए? अब इनके स्थान। ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, इनके स्थान क्या कर दिए? यहां पे आ गया हमारा B और यहां आ गया हमारा A। क्या आ गया हमारा यहां पे? A। इनके क्या हुए? स्थान चेंज हो गए, यानी बदल दिए गए हैं। तो A का बाएं से नया क्रम 41 है, हो जाता है। क्या है? अब जो A है हमारा, ये A, इसका बाएं से क्रम कितना हो जाता है हमारा? यहां से 41 हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? अब हमसे पूछा क्या गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो हम सीधे यहां से क्या करेंगे? क्या अब हमें क्या है? A की ये जो पॉइंट है हमारा A और B, मतलब इस साइड से हमारा B का दिया हुआ है, इस साइड से हमारा A, तो हमें कहीं A की व्यक्ति की दोनों साइडों से क्या मिल गई? हमें पोजीशन पता चल गई हमें कि इस साइड से 41 है, इस साइड से हमारे 23 है। तो मैंने क्या बताया था? फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखी है वो फर्स्ट क्लास में देख लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब हम A की व्यक्ति की दोनों साइड से हमें क्या दी होगी? हमें पोजीशन दी होगी, तो हमें क्या करना होगा? P1 प्लस P2 और माइनस 1 करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? P1 प्लस P2 माइनस 1,
यानी कि P1 की वैल्यू 41 प्लस के 23 और माइनस 1, ठीक है, कितना आ गया 4 और 6 माइनस 1 यानी कि 63। कितना आ गया हमारा 63। तो इसमें व्यक्ति कितने होंगे हमारे, कितने होंगे हमारे 63 व्यक्ति होंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें कितने व्यक्ति होंगे हमारे, जो टोटल व्यक्ति आ गए हमारे कितने आ गए हमारे 63 व्यक्ति आ गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, जैसे क्या दिया हुआ था हमारा कि एक पंक्ति में ए का क्रम दिया हुआ था, क्या दिया हुआ दाएं से, यानी कि सॉरी बाएं से कितना दिया हुआ है हमारा 30 दिया हुआ है, यानी इस साइड से हमें कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक 30 दिया हुआ था, ठीक है। कितना दिया था 30 दिया था, हमने ये ले लिया, ठीक है। फिर क्या दिया बी का क्रम क्या दिया हुआ है हमें 23 दिया हुआ है, किस साइड से दाएं साइड से, तो हमने बी का क्रम ले लिया, ठीक है। फिर हमें क्या कहा गया कि इनके हमने क्या कहा गया, इनका हमने स्थान को परिवर्तित कर दिया, तो हमने स्थान परिवर्तित कर दिए, यानी बी साइड और ए इस साइड आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब नया क्रम हमें जो ए का जो नया क्रम दिया गया, यानी इस वाले ए का जो नए का जो ए जो बना हमारा नया स्थान, इसका कितना दिया हमें 41 दिया गया। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो अगर हमें इस व्यक्ति को भी हम भूल जाए ना बाद में, तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं हो रही है, खाली हमें क्या 23 की और 41 की हमें दो जोड़ने हैं, 41 और 23 और माइनस के 1 कर देंगे, कितना जाएगा 63। तो डायरेक्टली हम यहां से क्वेश्चंस कर पाएंगे सीधा। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाता है तो हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं अब कि इसकी तो जरूरत है नहीं हमें एक ही, जिस पोजीशन को बताया है कि उस पोजीशन को चेंज करने के बाद जो पोजीशन दिया है बस उन दोनों को मार्क कर लो और -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हो गया। अगर मैं इसी को आपको एक प्रैक्टिस के लिए दूं और मैं इनके स्थान चेंज कर दे रहा हूं, जैसे कि जो हमें ए से वाई का स्थान दे दिया, हमें दे दिया 26 और इस साइड से दे दिया हमें 20 और यहां से दे दिया हमें 37, तो हम सीधा कर सकते हैं नहीं, तो सीधा हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि एक पंक्ति में ए का क्रम कितना दिया हुआ हमें, कितना दिया हुआ हमें ए का क्रम दिया हुआ है वाई से कितना 26, ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया पहले। फिर क्या कि बी का क्रम दाएं से कितना दिया हुआ है कि 20 दिया हुआ है, ठीक है। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस को पढ़ते ही पढ़ते हमें कुछ क्वेश्चंस करने का आदत डालनी होगी, जैसे कुछ समय बाद क्या दिया इनके स्थान परिवर्तित हो गए, बस ये वाली लाइन हमें याद रखनी है, कुछ समय बाद इनके स्थान परिवर्तित हो गए। अब क्या हुआ, परिवर्तित होने के बाद किसका क्रम दिया हमें ए का वाई से नया क्रम कितना दिया हमें 37, यानी ए की बात हो रही है, ए की और किसकी बात होगी यहाँ पे हमारे बी की बात होगी। हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 5 और माइनस कितना करना हमें 1, यानी कितना आंसर जाएगा हमारा 56, ठीक है। तो हम सीधा डायरेक्टली इस तरह से हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से आगे हम अपने चलते हुए अपना एक और लास्ट पॉइंट देख ले रहे हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा कि बीच में किसी व्यक्ति का स्थान, ठीक है। क्या हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जैसे बीच में किसी व्यक्ति का कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या होगा हमारा एक रो है जैसे हमारी, उसमें एक पर्सन हमें यहां दे दिया, जैसे ए मान लिया और यहां मैंने बी मान लिया, फिर क्या एक सी इन दोनों के बीच में दे दिया और उनका स्थान बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सीधा डायरेक्टली हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस में लिख लेता हूं, जैसे किसी पंक्ति में क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया हुआ, जैसे एक मिनट रुकिए, क्या हमारा किसी पंक्ति में ए का क्रम, किसी पंक्ति में ए का क्रम, क्या हमारा ए का क्रम बाएं से 10वां है तथा बी का स्थान या क्रम स्थान
बाएं से कितना, बाएं से 18 है, कितना 18 है, ठीक है। यदि C इन दोनों के बीच में है तथा C का स्थान दोनों तरफ से बराबर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि किसी पंक्ति में A का क्रम बाएं से 10वां दिया हुआ है, ठीक है, तथा B का स्थान जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ, बाएं से 18वां दिया। यदि इन दोनों के बीच में क्या है, एक तीसरा पर्सन आगे बैठ गया C, क्या बैठ गया C, और उसका स्थान दोनों तरफ से क्या दिया हुआ हमें, बराबर दिया हुआ है, तो ठीक है। तो हमें पंक्ति में कुल व्यक्ति बताने हैं, ठीक है। तो यहां से हम सीधा डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, अपने जैसे मैं बता रहा था, पहले क्या करना, हमें अपने एक लाइन ड्रॉ करनी, अपने डायग्राम के थ्रू बनाना है। जैसे क्या, किसी पंक्ति में A का क्रम क्या करना है, बाएं से 10वां है, यानी इस साइड से, यहां जैसे हमारा A है तो इस साइड से इसका स्थान कितना हमारा 10 दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तथा B का क्रम बाएं से ही 18 दिया हुआ है, यानी B हमारा क्या है, इससे थोड़ा सा आगे है यहां, और इसका क्रम दिया हुआ है 18, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमारा, 18 दिया हुआ है, ठीक है। A का 10 दिया हुआ है, B का हमारा 18 दिया हुआ है। तथा यदि C इन दोनों के बीच में है, तो C कहां दिया हुआ हमें, C दिया हुआ हमें यहां, ठीक है, C दिया हुआ हमें यहां पे, C इन दोनों के बीच में है, तथा C का स्थान दोनों तरफ से क्या दिया हुआ है, बराबर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले इन दोनों के बीच के व्यक्ति निकालना, यानी C कहां बैठा है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, खाली कितना पता चला हमें कि C इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बीच के व्यक्ति निकालें तो कितने हो जाएंगे, 10 तक तो A बैठा हुआ है, 10 के बाद कितना, 10 के बाद 11वां स्थान एक खाली पड़ा हुआ, एक 12 है, एक बात करूं मैं 13 भी खाली है अभी, और एक 14 है, और एक 15, और एक 16, और एक 17, 18वें पे हमारी B है। तो यहां से यहां तक हमारे कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने व्यक्ति हो गए हमारे, 7। तो B क्या है हमारा, कहीं इनके बीच में बैठा हुआ है, यानी B कहां बैठा हुआ है, हमारे 14वें स्थान पर। तो हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं, C यहां से कितना आ गया होगा हमारा, 14वें स्थान पे, ठीक है। तो C कहां पे हमारा, 14वें स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू जो मिडिल स्थान वाली अगर कोई हमसे क्वेश्चंस में अगर दे दे, और ये C की वैल्यू जैसे हमारी यहाँ पे तो हमारी ओड आ रही है, विषम आ रही है, अगर हमारी ये क्या सम आ जाए तो वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सम मिल रहा है हमें, तो हम उस व्यक्ति को बैठाएंगे कहां, आधे इधर हो जाएंगे आधे इधर हो जाएंगे, तो हम बैठाएंगे कहां उसको, ठीक है। तो हमारा क्या मिला हुआ है, यहां से हमें C मिल गया, C कितने स्थान पे मिला हमें, 14 स्थान पे, ठीक है। तो C का स्थान पता चल गया हमें, कितना मिला हमें कितना मिल गया हमें, 14, ठीक है। अगर हम यहां से वाई कॉन्सेप्ट देखें तो क्या पता चल रहा है हमें, जैसे C की वैल्यू निकालें, यानी बीच का स्थान निकालें, यहां से जैसे हम इसका C का बाय कॉन्सेप्ट, तो क्या निकालेंगे, जैसे हम, तो हमें क्या देखना होगा, ये जो व्यक्ति है हमारे, कितने व्यक्ति आ सकते हैं, यानी 18 माइनस में से अगर मैं इसमें से कितने कर दूं, 10 कर दूं, तो कितने मिल जाएंगे हमें, 18 हमें यहां दिए हुए हैं, 10 हमें यहां दिए हुए हैं, ठीक है। कितने आ गए हमारे, 8 आ गए, कितने आ गए हमारे, 8 आ गए, नहीं 18, यानी कि क्या करेंगे, P1 माइनस P2 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, ठीक है। क्या कि P1 माइनस P2
माइनस के 1, ठीक है। यहां से हम बीच के व्यक्ति निकाल सकते हैं, यानी कि बीच का जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका स्थान निकाल सकते हैं। यानी 18 माइनस 10 कितने हो जाएंगे हमारे 8 और माइनस 1 कितने आ गया हमारा 7, कितने आ गया हमारा 7 आ गया। अब इस 7 को क्या करना, हमें सी का स्थान निकालने के लिए 7 को 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 2 तिया 6 कितनी बार गया 3। तो यहां से जो 3 गया है हमें क्या पता चलता है कि 3 जो इसके इस साइड बैठे हुए हैं व्यक्ति, 3 बी की साइड बैठे हुए हैं, 3 हमारे इस साइड बैठे हुए हैं। ये जो 7 वैल्यू है हमारी 7 क्या है हमारे नंबर ऑफ पर्सन, यानी बीच के जो व्यक्ति हैं वो निकल आए हमारे, ठीक है। तो 3 हमारे इस साइड बैठे हुए होंगे, 3 हमारे इस साइड बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ जो बी हमारे 14वें स्थान पे है, ठीक है। तो इसी से आगे देखें, अब क्या हमें अभी तो खाली हमें सी का स्थान पता चला है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि सी का स्थान दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि सी की बात करें तो सी हमारे इस साइड से भी इतने स्थान पे है और सी इस साइड से भी क्या है हमारे बराबर है। तो यहां कहीं दोनों तरफ से वैल्यू कितनी आ रही है 14 है, इस साइड से भी 14 है, इस साइड से भी 14 है, तो हमें टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बना हुआ है कॉन्सेप्ट, ये सी मिल गया हमें, क्या बना हमें जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थान पता चल जाते हैं तो हमें टोटल व्यक्ति निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो कितने हो जाएंगे हमें टोटल व्यक्ति, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे कि 14, यानी कि P1 जैसे मैंने क्या बताया था P1 प्लस P2 माइनस 1 बताया हुआ था ना, क्योंकि एक ही स्थान का पता चल गया हमें। तो क्या जाएगा 14 प्लस 14 माइनस 1 यानी कि 27। इस रो में कितने व्यक्ति हैं हमारे 27 व्यक्ति होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो बस वीडियो को थोड़ा स्लो करके और 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा अब जो भी हमारा कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे वैसे, तो आगे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट, अब जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा कल, ये रीजनिंग यहाँ तक रैंकिंग में तो मैं यहाँ तक ही कराया, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय।